ये एनेबल किया है, मैनेज पे क्लिक करो, आप इस विंडो पे आ जाओगे। हम दोनों प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, टू चेकआउट और वूकॉमर्स पेमेंट। वूकॉमर्स पेमेंट नहीं चाहिए आपको, हाँ तो क्लाइंट वूकॉमर्स पेमेंट यूज़ करना चाह रहा है, वो बाहर का है, उसका सारा सेटअप है, फिर हम कर देंगे। हमारे लिए पाकिस्तान में रहते हुए टू चेकआउट से काम करेगा, तो पेमेंट शॉपिंग जो वूकॉमर्स पेमेंट है वो निकाल देंगे सर। वो हमारे लिए वर्किंग नहीं करेगा ना, काम नहीं करेगा। तो समझ आ गई कि मैंने कैसे प्लग इंस्टॉल किया है और कैसे प्लग। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी गुजरी ईद? कुछ लोग ईद तो आज खत्म हुई है ना, फ्राइडे को तो आए ही नहीं थे वो। बहुत मिस किया क्लासेस को, क्या बात है। वैसे आते नहीं हो और क्लासेस मिस किए आपने। सत्यान सब क्या बता रहे थे, कब खत्म हो रहा है बैच? सर अभी तो हमारा जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 34 है। तो हम लोग लेक्चर नंबर 52 तक जाएंगे इस बैच में, क्योंकि मिनिमम लेक्चर 50 होते हैं हमारे। तो हम लोग 52 तक है सर इस दफा ना, कि 52 लेक्चर्स होंगे हम लोगों के। ऑलमोस्ट 1 मंथ है ना अभी। हाँ जी, क्योंकि अभी बीच में और भी हॉलीडेज आनी है, मुहर्रम वगैरह की भी। तो 1 मंथ है अभी। मुहर्रम तो मेरा ख्याल है कि फ्राइडे सैटरडे शायद आ रहा है, 9-10। सर इसके बारे में कंफर्म नहीं है सर, न्यू दराज वाले बैच में भी हमें मौका दें सर ये आप इन्हें बताइएगा कि ये इंशाल्लाह सत्यान इस साहब ने करना है, सत्यान साहब ने करना है, मैंने नहीं करना। सर नहीं नहीं, इस बैच में भी आपको जो है ना दराज के बारे में इंशाल्लाह सर लाजमी बताएंगे। जो जो हाँ अगले जी, बैच में होगा वो इस बैच में भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर इनको ये जज्बाती हैं, ये कह रहे हैं कि 50 लेक्चर्स अभी कंप्लीट हो जाए। नहीं सर, अमेजोन और दराज भी सीखना बच्चे। जो भी आपके सर सिखा रहे हैं वो सीख लें, इंशाल्लाह आपको फाका लाजमी होगा सर। चलिए सर आप कंटिन्यू करें, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह जसलान ने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, वालेकुम सलाम। फाइवर पे काम स्लो है, हमारे लिए स्लो है जी। बस ये आप अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप अपने आप से सेटिस्फाइड है कि मैं ठीक मेहनत कर रहा हूँ, जितना मुझे इनपुट देनी चाहिए उतनी दे रहा हूँ, तो फिर यही है कि बस कमिटेड होकर लगे रहें। इंशाल्लाह देर है अंधेर नहीं है, हो जाएगा स्टार्ट। तो स्लो नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही फास्ट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो जल्दी आ जाओ, थके नहीं हो आप लोग छुट्टियां कर करके? प्रपोजल मुझे दिखाइएगा ना, कैसे लिखे थे आपने? शायद आप फर्स्ट पेज पे गए हैं, एक दो मैसेज आते हैं, उन्हें एक दो को पकड़ो, मैसेज ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, चुप खामोश। मैसेज में वैसे पूछ लेना।
अरे आ जाओ। ईद कैसी गुजरी वैसे आप लोगों की? कोई ईद वाले दिनों में कोई प्रोग्रेस नहीं की आप लोगों ने? फ्राइडे वाले दिन तो बता रहे थे, ईद वाले दिन भी काम मिल गया था कुछ ना कुछ, किसी किसी के साथ हुआ है ऐसा, बाकियों का पता नहीं। सब लोग बताते ही नहीं है, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो अपनी सक्सेस को, नजर ना लग जाए, छुपा के रखा हुआ है। कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते, जो बताते हैं उनको मैं कहता हूँ कि मुझे सेंड कर दिया करो, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह, कोई मैसेज वगैरह बताया करो, वो लोग भी नहीं बताते। अभी 13th ऑर्डर क्यों में है? माशाल्लाह शबाब, जबरदस्त शबाब सॉरी। एक ही रैंक होगी ना के ऑर्डर ना के मैसेज, कहाँ पे रैंक हुई है, किस कीवर्ड के लिए वहाँ पे ऑर्डर्स हैं, वहाँ पे फ्लो है कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का? असलाम मुझे लिंक सेंड कर दे, मुझे मैं कर लूँगा सेंड। अपना ना खुद एनालिसिस करते रहा करो, चीज़ देखा करो, थोड़ी बहुत चेंजेस करते हो, उसके बाद चेक करते हो, फिर देखा करो, ऑब्जर्व किया करो कि जो आपकी चेंजेस काम कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं, कुछ चेंजेस हैं जो वर्किंग नहीं कर रही हैं, तो सारा थोड़ा सा देखा करें। चेक कर दीजिएगा। राइटिंग जो थोड़ा सा टच किया था हमने स्टार्टिंग में, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, राइटिंग वाला पार्ट वो पार्ट है। मैं शोध नहीं किया, मुझे याद करवाना। सर मुझे खबर पे एक क्लाइंट का मैसेज आया, बट एक वीक से अभी रिप्लाई नहीं आया उसका, और उसने किसी और को हायर भी नहीं किया अभी तक। रिमाइंडर सेंड करें, रिमाइंडर से भेजें कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिस्पांस, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ वी कैन प्रोसीड, समथिंग लाइक दैट, मतलब उसे फॉलो अप करें। सर क्लाइंट ने 8 दिन से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है लेकिन रिक्वायरमेंट्स नहीं भेज रहा, रिमाइंडर भेजा है, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था मेरे ख्याल में, सब आपने मुझे दिखाया था ऑर्डर, तो टाइम स्टार्ट जब तक नहीं हुआ कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि अभी टाइमर काउंट नहीं होना स्टार्ट हुआ, तो उसको मैं रिमाइंडर भेजें, हो सकता है हॉलीडेज में चला गया हो। लास्ट सीन कब नजर आ रहा है वो? वर्डप्रेस थीम को ही प्रोफेशनली कस्टमाइज कर सकता है इधर। किस किस्म की कस्टमाइजेशन चाहिए अरसलान आपको? सर एफिलिएट ब्लॉगिंग और सिंपल ब्लॉगिंग विच वन इज बेस्ट? दोनों की अपनी अपनी पर्क्स हैं, जो एफिलिएट करता है उसको सिंपल ब्लॉगिंग अच्छी नहीं लगती, जो सिंपल कर रहा है उसको एफिलिएट अच्छी नहीं लग रही होती। हर एक की अपनी अपनी पर्क्स हैं, जहाँ से पैसे आना स्टार्ट हो जाए, दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। एफिलिएट में कमीशन बेस्ड सारी अर्निंग है, सिंपल में आपकी क्लिक्स इंप्रेशंस ट्रैफिक के ऊपर अर्निंग है। कल का मैसेज भेज दें इसको।
दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे सिद्रा, दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। अगर आप सिंपल ब्लॉगिंग में जाते हैं तो फिर आपको हाई वॉल्यूम कीवर्ड चाहिए होते हैं जिन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। और एफिलिएट में ये होता है कि कम लोग आ जाएं लेकिन रेलिवेंट आए और कोई सेल्स वगैरह जनरेट हो जाए तो आपको अच्छा कमीशन, अच्छी अर्निंग बन जाती है। मुझे पर्सनली एफिलिएट अच्छी लगती है। बाकी दोनों अच्छी हैं अपनी जगह पे। सर लेक्चर स्टार्ट कर दें, राइट। अच्छा सर, एफिलिएट में मेरे बेस्ट रैंक है, सेकंड पोजीशन पे, सर्च वॉल्यूम 40 बट सेल जनरेट नहीं हो। 40 सर्च वॉल्यूम है, अगर ट्रैफिक आ रही है सेल जनरेट नहीं हो रही तो फिर आपको आर्टिकल इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेन की कन्वर्जन नहीं करवा रहा, वो लोग आते हैं लेकिन टाइम भी दे रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे। सर अगर ब्लॉग पर टोटल ट्रैफिक पाकिस्तान से हो तो फिर भी एफिलिएट बेस्ट है। डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो हो रहा है और आप क्या चीज़ कर रहे हो, एफिलिएट में क्या चीज़ सेल कर रहे हो, ये डिपेंड करता है ना। एफिलिएट में किस चीज़ की एफिलिएट कर रहे हो, कौन सी नीश में कर रहे हो, डिपेंड करता है। फैशन ब्लॉगिंग के लिए कीवर्ड ऊपर सजेस्ट, फॉर नाउ ऊपर सजेस्ट वहाँ से करें, बाकी सारे पेड है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर हो जाए तो बताइएगा। स्टार्ट करें, अब इससे ज़्यादा क्या वेट करें। अब जिन्होंने लेट आना है बस वो फिर जो मर्जी बोल लो, वो नहीं आने वाले जल्दी। साइट ओपन कर लेते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आई कुड नॉट टेक लास्ट 3 क्लासेस एज आई हैव टोल्ड दैट माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो रिपीट कर देना। लेकिन हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में तो कुछ भी नहीं किया। फ्राइडे को ही पता है मुझे क्या हुआ था। ये जो लास्ट फ्राइडे था इसमें तो गपशप ही लगी है 30 मिनट्स। मंडे है, मंडे को प्रोफाइल रिव्यू कर दिए थे, लोग कम थे तो पूरे वीक में, लास्ट वीक में, बाकी दिन वैसे ही ऑफ था। सर अगर सेल्स और मार्केट जनरेट करनी है डीएस वेबसाइट में, जो एड्रेस पुट करना है वो यूएस का देना है। जैनब मैंने बताया था आपको कि क्यों देना है अपने यूएस का एड्रेस। अगर आप अपने आप को एज यूएस आइडेंटिटी शो कर रहे हो तो फिर तो यूएस का एड्रेस वगैरह दोगे ना। लेकिन अगर नहीं इस तरह का सिनेरियो है तो फिर आप पाकिस्तान का दे दो, जहाँ का मर्जी दे दो, कोई मसला नहीं है। वालेकुम सलाम। चलें, ये मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। आज लगता है कम लोग ज्वाइन करेंगे तो समझ नहीं ना आती कि क्यों करेंगे कम, क्या कह सकते हैं उन्हें। टीम कस्टमाइजेशन भी करवानी है, इसी तरह मैंने करवानी है आपको, इंशाल्लाह करवाता हूँ 1-2 दिन में।
अच्छा, ये मैंने साइट ओपन कर ली है और यहाँ पे उस दिन हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग वो कॉमर्स में आए थे और सेटिंग्स के अंदर ज़्यादा प्ले करते रहे हम लोग। और सेटिंग्स के अंदर एक चीज़ रह गई थी, पेमेंट्स की। पेमेंट्स किस तरह से ऐड करते हैं, तो पेमेंट्स वाला पार्ट देख लेते हैं कि अगर आपने अली ड्रॉपशिप अटैच करना है तो अली ड्रॉपशिप वाली साइट तो आपको पता है ना, मैंने जिस बताया था साइन अप करने वाला प्रोसेस जो है वो सारा वैसे ही रहेगा। शॉपिफाई में क्या था कि सीक्रेट की और दो कीज थी, एक सीक्रेट की थी और एक की थी कोई और, अब उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। दो कीज थी जो हमें चाहिए थी टू चेकआउट से, और वो टू चेकआउट से लेके हमने शॉपिफाई के अंदर मर्चेंट की और सीक्रेट की, ये दोनों कीज सबमिट करनी थी और कहाँ से करनी थी पूरा स्टेप बाय स्टेप उसने बताया हुआ था। टू चेकआउट पे अकाउंट बनाने का प्रोसेस तो सेम है, वो वर्डप्रेस हो या शॉपिफाई हो। कनेक्ट करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। शॉपिफाई है तो वो जिस तरह से हमने देखा वहाँ पे कैसे वो मर्चेंट की सीक्रेट की मांगता है, और अगर वर्डप्रेस है तो इसमें कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो ये पेमेंट्स वाला सेक्शन सेटिंग्स में, वो कॉमर्स सेटिंग्स में पेमेंट्स, और पेमेंट्स के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि वो सेटिंग्स कैसे होती हैं। ये देखें, पेमेंट्स में मैं आया तो पेमेंट्स में मेरे पास वो कॉमर्स पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी, पेपॉल स्टैंडर्ड, ये मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। अगर तो आप लोगों ने करना हो कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी में तो सिंपल इस ऑप्शन को आपने एक्टिवेट करना है, इसको सेटअप करना है और बात खत्म। तो लोकल स्टोर अगर आपका है तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल वो कॉमर्स में आना है, सेटिंग्स में आना है, कैश ऑन डिलीवरी जो है इसको आपने ऑन करना है, और ऑन करने के बाद आपने इसका सेटअप चेक कर लेना है और उसमें नोट्स वगैरह डालने हैं। आपने लोगों को बताना है कि वो कैश जो है वो आपकी देखिए लिखा हुआ पहले आ भी रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस हैं, एनेबल फॉर शिपिंग मेथड्स। तो शिपिंग मेथड्स वगैरह जो हैं वो जो आपके चल रहा होगा, फ्लैट होगा, फ्री होगा, कोई भी होगा, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो ये सिंपल है, तो बाय डिफॉल्ट ही ऑलमोस्ट सारी सेटिंग हुई हुई है। तो ये तो हो गया कैश ऑन डिलीवरी, जिसमें पेमेंट आपके डोर स्टेप पे लोगों से लेनी है आपने, कोई पेमेंट पहले कलेक्ट नहीं करनी। तो सिर्फ और सिर्फ आपने कैश ऑन डिलीवरी को ऑन करना है, सेटअप करना है, बात खत्म, डन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है, ये क्लियर है। शॉपिफाई में भी इसी तरह था, इसी तरह से हुआ था ये, सिंपल था। कैश ऑन डिलीवरी में तो इशू है, आते ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सेटअप है उसका। बताएं ओके। तो कैश ऑन वो कॉमर्स सेटिंग्स, कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर दें, मैनेज में जाके कोई सेटिंग्स वगैरह देखनी है देख लें, नहीं तो दैट इज इट। कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट होगी आपके स्टोर पे, जब कोई चेकआउट करेगा तो उसको सिर्फ मैसेज लिखा हुआ आएगा, यू हैव टू पे अपॉन डिलीवरी, या पे अपॉन डिलीवरी, कुछ इस तरह का जो मैसेज भी लिखा हुआ नजर आ रहा था हमें, वो नजर आएगा। तो पैसे उसने पे करने हैं जब आपका ऑर्डर डिलीवर होगा उसके डोर स्टेप पे। पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता ना हमारा, मैंने बताया था वो कैश, वो पेमेंट गेटवे नहीं है। वो इस तरह से है कि किसी को अकाउंट नंबर दे दो जी, मुझे इसमें आप ट्रांसफर कर दो पैसे, पेनियर का ईमेल दे दो, मुझे इसमें ट्रांसफर कर दो पैसे, फिर उसकी मैनुअल आपको चेक करना पड़ेगा पेमेंट आई है नहीं आई है, उस तरह का सिनेरियो। तो वो दैट इज नॉट अ पेमेंट गेटवे, वो सिर्फ ट्रांजेक्शन्स के लिए, किसी को सेंड रिसीव करने के लिए एक ऑप्शन है। तो आपके स्टोर के साथ अटैच नहीं हो सकता, मैनुअल होगा कि किसी को कह दो जी पेनर से पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए, हम चेक करेंगे और फिर अप्रूव कर देंगे। तो वो और एक इस तरह का सिनेरियो बन सकता है, फिलहाल पेमेंट गेटवे नहीं है वो। उसके बाद दूसरा पेमेंट गेटवे जो है, ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो कॉमर्स पेमेंट्स का। अब इसमें अगर आए इसको ऑन करेंगे और इसमें जाके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, इसके अंदर आप टू चेकआउट को भी सेटअप करेंगे, देखते हैं टू चेकआउट में अवेलेबल है या नहीं है। तो वो कॉमर्स पेमेंट्स ये जो ऑप्शन है इसको करते हैं ऑन। जैसे मैंने क्लिक किया ऑन करने के लिए, ये लोडिंग होने लगी है इसकी। ये देखें, ये मुझे स्ट्रेट अवे वो कॉमर्स पेमेंट्स में ले गया और यहाँ पे सारी सेटिंग्स करवाएगा। पेमेंट्स, ये देखें वो कॉमर्स पेमेंट्स, ये आ गया आपके पास। इसमें देखिए वीज़ा, एक्सेप्टेड पेमेंट्स वगैरह और डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। तो इधर से अच्छा, इसमें टू चेकआउट में देखना पड़ेगा आप। अच्छा, ये वो कॉमर्स पेमेंट्स हैं, कैश ये हमारे पास चलेगा नहीं चलेगा, मुश्किल ही लग रहा है मुझे। फिनिश पेमेंट सेटअप, क्रिएट अकाउंट, वेरीफाई बिजनेस एंड पेमेंट डिटेल्स, एनेबल डिपॉजिट्स,
नहीं, ये वूकॉमर्स पेमेंट्स है, ये पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं पता ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मुश्किल है, नहीं चलेगा। ये शॉपिफाई पेमेंट्स की तरह है, जैसे शॉपिफाई पेमेंट्स भी हैं पावर्ड बाय स्ट्राइप, उस तरह से वूकॉमर्स पेमेंट्स हैं, पता नहीं किस पावर्ड बाय क्या है, किस तरह से इसका सेटअप होगा, ये पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर कोई श्योरिटी नहीं है, चले ना चले, मेरा नहीं ख्याल चलेगा ये, इसको छोड़ दो आप। हम लोग टू चेकआउट करेंगे। तो टू चेकआउट करने के लिए क्या करना है आप लोगों ने जाना है प्लगइन्स में, ऐड न्यू में प्लग इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें टू चेकआउट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था पाकिस्तान से इंटरनेशनली जितनी भी पेमेंट्स वगैरह हैं उनको कलेक्ट करने के लिए पाकिस्तान में जो टोटल लीगल मेथड फिलहाल है जो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है वो टू चेकआउट है। तो हम टू चेकआउट का सेटअप भी देखते हैं। टू चेकआउट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्लगइन एक नया इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपने पहले भी किए हैं, देखें पेमेंट गेटवे टू चेकआउट 4 months ago एक्टिव इंस्टॉलेशन उसकी बता रहा है। उसके बाद ये दूसरा है टू चेकआउट पेमेंट गेटवे फॉर वूकॉमर्स, टू चेकआउट फॉर वूकॉमर्स। तो ये आपके पास एक्टिव इंस्टॉलेशंस आ रही हैं और जो लास्ट अपडेट हुआ है वो आ रहा है। मैं इसमें से वो प्लगइन इंस्टॉल करूंगा जो अपडेट एक तो फ्रीक्वेंटली हो रहा हो, फीडबैक उसकी अच्छी हो, ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो। इसकी 2000 प्लस इंस्टॉलेशन है, 4 month अगो लास्ट अपडेट हुआ है, लेकिन जो उसकी रेटिंग है वो आपकी 4 स्टार है। इसका 1000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, रेटिंग 5/5 है। तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा, इसकी बजाय मैं इस पे जाऊंगा। ये भी काम कर जाएगा, ये भी काम कर जाएगा, लेकिन मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। तो टू चेकआउट पेमेंट गेटवे फॉर वूकॉमर्स, अलाउ क्लाइंट्स मेक पेमेंट विद टू चेकआउट, एक्सेप्ट ऑनलाइन स्टोर पेमेंट, पेपॉल, मास्टर कार्ड, सब कुछ करने के लिए हमारा यूज होता है। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, पेमेंट गेटवे टू चेकआउट फॉर वूकॉमर्स। ये पेमेंट मेथड है ना, लेकिन ये एक्सेप्ट कौन करेगा? आपके स्टोर के ऊपर आके कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कार्ड जो है इन सबसे कैसे पे करेगा? तो कोई ना कोई सर्विस होगी जो कैप्चर करेगी कार्ड से पेमेंट्स, तो फिर ही आएंगी ना पेमेंट्स। तो ये तो बड़ी लंबी चौड़ी इसकी हमने डिस्कशन की हुई है शॉपिफाई के अंदर। टू चेकआउट क्या है, पेमेंट गेटवे क्या होता है, कैश कलेक्शन के लिए है, कस्टमर के कार्ड से पैसे डिडक्ट करके प्रोसेस करके आप तक पहुंचाने हैं इसने। तो ये एक मिडल मैन है, ये पेमेंट्स को जो प्रोसेसिंग कर रहा है, पेमेंट्स की पेमेंट प्रोसेसर है ये, ठीक है। सो एक्टिव वेट करता हूँ मैं इसको, पेमेंट गेटवे टू चेक आउट फॉर वूकॉमर्स। ये कर लो, ये कर लो, दोनों सेम काम ही करेंगे। सिर्फ और सिर्फ दोनों के जो हैं वो जो इनके डेवलपर्स हैं वो अलग अलग हैं, काम इनका ऑलमोस्ट एक ही होगा। तो पेमेंट गेटवे टू चेक आउट फॉर वूकॉमर्स, ये आपका प्लगइन हो गया इंस्टॉल, और इसके नीचे ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी जा सकते हैं। और वूकॉमर्स के अंदर भी इसकी सेटिंग आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और पेमेंट्स के नीचे से ऐड हो चुका होगा, कहीं ना कहीं ऐड हो चुका होगा ये। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेट अवे इधर से चला जाता हूँ ताकि आपको कोई वेट ना करना पड़े। प्लगइन्स के अंदर जैसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर आ गया वो, और यहाँ पेमेंट गेटवे टू चेकआउट फॉर वूकॉमर्स पड़ा हुआ है। नीचे डीएक्टिवेट का ऑप्शन है, सेटिंग्स का ऑप्शन है। आपने सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे करना है इसको कॉन्फ़िगर। यार 87 लोग अभी भी हैं, आधा घंटा गुजर चुका हुआ है, बस उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, ईद के साथ ही गया। अजीब बात है। अच्छा, एनेबल डिसेबल, ये देखिए एनेबल टू चेकआउट पेमेंट मेथड। आपने चेक किया वेबसाइट पे दोबारा जाके? मैंने लास्ट टाइम जब बोला था, ये देखें, पे वाया टू चेक आउट, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, पेपॉल एंड डेबिट कार्ड्स। तो जो मुझे नॉलेज है, जो मैंने जब तक यूज़ किया है, पेपॉल एक्सेप्ट करता रहा है। शॉपिफाई में पेपॉल लिखा हुआ नहीं आ रहा था, तो इसलिए डाउट में आया था और मैंने आपको बोला था मैं चेक करके बताऊंगा, बट मैंने भी चेक नहीं किया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस तरह चल रहा है 6 माह पहले तक, अगर वैसा ही है अभी भी ये, तो पेपॉल भी एक्सेप्ट करता है ये। ठीक हो गया। तो ये आपके पास देखिए वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग्स में देखो, पेमेंट्स के नीचे ही ये ऑप्शन आया हुआ है। तो मैंने पेमेंट्स पे जाने की बजाय मैंने टेक्स्ट सेटिंग में चला गया हूँ, वरना आप सेटिंग्स में पेमेंट्स में आओगे तो वहाँ पे ये वाला पेमेंट गेटवे टू चेकआउट फॉर वो कॉमर्स है वो पड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ऑर्डर बटन, प्रोसीड टू चेकआउट। अच्छा, कुछ ना चेंज वगैरह करना है कर सकते हो। मर्चेंट की, सीक्रेट की, यहाँ पे भी आपसे वही चीज मांग रहा है जो शॉपिफाई मांग रहा था, और इसके साथ इसने बाय लिंक सीक्रेट वर्ड एक चीज और मांगी हुई है।
और देखो शॉपिफाई पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड की हुई दी हुई थी, कहाँ पे जाके पढ़ा होगा, वहाँ पे भी ये लिखा होता था कि मर्चेंट कोड आपको मिलना है इंटीग्रेशन से वेब हुक्स एंड एपीआई में जाना है, वहाँ पे एपीआई सेक्शन के अंदर मर्चेंट कोड पड़ा होता है, कॉपी पेस्ट कर दो। दूसरा सीक्रेट की थी, वो भी ऐसे ही लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन वेब हुक्स एंड एपीआई सेक्शन सेम जगह से आपको मिलेगा। थर्ड जो चीज ये मांग रहा है वो भी वही बोल रहा है, इंटीग्रेशन वेब हुक्स एंड एपीआई सीक्रेट वर्ड, ये भी आपको वहां से मिलना है। तीनों के तीनों कोड आपको मिलने हैं। आपने टू चेकआउट में लॉगिन करना है, इंटीग्रेशन में जाना है, वेब हुक्स एंड एपीआई में जाना है, एपीआई सेक्शन में जाना है, वहाँ ये तीनों के तीनों कोड्स पड़े होंगे, सिर्फ कॉपी करके यहाँ पेस्ट 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 करना है और उसके बाद आपने सेव कर देना है। ये जो पार्ट है मुझे बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? टू चेकआउट वाला मैंने आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने का जो वर्डप्रेस में मेथड डिफरेंट थोड़ा सा है वो बता रहा हूँ। उसमें बाय डिफॉल्ट आ रहा था सब कुछ, हमें शॉपिफाई में कोई प्लगइन कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ी थी। यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ रही है, टू चेकआउट का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ रहा है, और वो करने के बाद जैसे उसकी सेटिंग में गए हैं सारी चीजें वही मांग रहे हैं यहाँ पे। और कहाँ से वो कोड मिलने हैं वो कोड भी बता रहा है, प्लीज इंटर टू चेकआउट मर्चेंट कोड फ्रॉम इंटीग्रेशन वेब हुक्स एपीआई सेक्शन। ठीक है, वहां से कॉपी करके पेस्ट करना है। जी हसन, मैंने दोबारा से भी रिपीट कर दी है, यही चीज शॉपिफाई पे मांगता था, यही चीज यहाँ पे मांग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कोड ज्यादा एक्स्ट्रा मांग रहा है। प्लगइन कौन सा इंस्टॉल किया है? ये प्लगइन का नाम है पेमेंट गेटवे टू चेकआउट फॉर वर्डप्रेस। ये आपने क्या करना है, आपने टू चेकआउट सिंपल सिर्फ प्लगइन में जाके लिखो, प्लगइन्स ऐड न्यू टू चेकआउट जाके लिखो। 2-3 प्लगइन हम लोग कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है प्लगइन इंस्टॉल करने वाला तो इतना कुछ ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। प्लगइन्स ऐड न्यू पे क्लिक करो, वहां जाके टू चेकआउट सर्च करो। डिबग लॉग वगैरह में किधर जा रहे हो? सिंपल अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में प्लगइन्स के ऑप्शन पे जाओ, वहां ऐड न्यू में जाओ, प्लगइन्स ऐड न्यू, यहाँ पे जाके लिखो टू चेक आउट। ये ले टू चेकआउट लिखा। स्टार्टिंग में 2 प्लगइन्स आए थे मेरे पास, इसके जरा फीडबैक अच्छे थे, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिए, इसको मैंने इंस्टॉल इंस्टॉल नाउ करके एक्टिवेट किया, तो ये वाला मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है। उसके बाद जैसे इंस्टॉल हुआ ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आ गया, यहाँ से मैं उसकी सेटिंग में चला गया। यहाँ से आप नहीं जाना चाह रहे, ये देखिए ये सेटिंग्स ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से नहीं जाना चाह रहे तो वो कॉमर्स में जाएं, वो कॉमर्स में आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में पेमेंट्स में जाएं, वहां पे ये ऑप्शन आ रहा होगा, तो प्लग इन फंक्शनैलिटी एनेबल कर देगा ना। तो ये देखिए वो कॉमर्स सेटिंग्स, सेटिंग्स में पेमेंट्स, ये देखिए ये आ रहा है आपके पास टू चेकआउट पेमेंट गेटवे, ये एनेबल किया है। मैनेज पे क्लिक करो, आप इस विंडो पे आ जाओगे। हम दोनों प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, टू चेकआउट और वो कॉमर्स पेमेंट। वो कॉमर्स पेमेंट नहीं चाहिए आपको, हाँ तो क्लाइंट वो कॉमर्स पेमेंट यूज करना चाह रहा है, वो बाहर का है, उसका सारा सेटअप है, फिर हम कर देंगे। हमारे लिए पाकिस्तान में रहते हुए टू चेकआउट से काम करेगा, तो पेमेंट शॉपिंग जो वो कॉमर्स पेमेंट है वो निकाल देंगे सर, वो हमारे लिए वर्किंग नहीं करेगा ना, काम नहीं करेगा। तो समझ आ गई कि मैंने कैसे प्लगइन इंस्टॉल किया है और कैसे प्लगइन में से डायरेक्ट सेटिंग्स आ रही हैं, और या आप वो कॉमर्स में सेटिंग में आओ पेमेंट्स में, और पेमेंट्स में आपके पास टू चेकआउट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके इस विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना फिलहाल, यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि मर्चेंट की दो, सीक्रेट की दो और सीक्रेट वर्ड दो। कहाँ से आएगा? टू चेकआउट के ऊपर जब अकाउंट बना होगा आपका तो वो कह रहा है कि टू चेकआउट में जाओ, प्लीज इंटर टू चेकआउट मर्चेंट कोड फ्रॉम इंटीग्रेशंस, उसमें वेब हुक्स एंड एपीआई का सेक्शन है, उसमें एपीआई सेक्शन है। तो आपने सिर्फ टू चेकआउट अप्रूवल लेने के बाद उसको लॉगिन करना है, उसको लॉगिन करोगे तो उसमें इंटीग्रेशंस का एक बना होगा ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इंटीग्रेशन पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर वेब हुक्स एंड एपीआई का सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें एपीआई सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपके पास ये तीनों के तीनों कोड्स आपको मिल जाएंगे, मर्चेंट कोड भी मिल जाएगा, सीक्रेट की भी मिल जाएगी, बाय लिंक सीक्रेट वर्ड भी मिल जाएगा। तीनों को यहाँ कॉपी पेस्ट करो और ये नीचे आके सेव कर दो, काम खत्म। यहाँ तक बताओ, और ये सब वही मांग रहा है, वहां पे भी सीक्रेट वर्ड और मर्चेंट कोड शॉपिफाई में भी मांग रहा था, ये बात मैंने वहां भी डिस्कस की हुई थी, इस वजह से यहाँ पे मैं फिर भी दोबारा सारा रिपीट कर रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस में अटैच कैसे करना है वो मेथड आपको बता रहा हूँ। उसमें
Shopify में कोई प्लगइन कोई ऐप नहीं करनी पड़ी थी, ये बाय डिफॉल्ट फीचर था। टू चेकआउट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ रहा था पेमेंट्स में, यहाँ पे हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उस वाला ऑप्शन आया। तो हमें बस वो करने का मेथड देखना था वो किस तरह से होगा। अब यहाँ पे इसी सेक्शन से एपीआई सेक्शन से तीनों कोड उठाओ, कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे सेव कर दो। जी मैं बताता हूँ, पहले यहाँ तक बताओ, क्लियर है सब? ये कोड भी नहीं लगाने ना, अभी तो आपके पास टू चेकआउट का अप्रूव्ड अकाउंट ही नहीं है। टू चेकआउट का अप्रूव्ड अकाउंट होना जरूरी है सजावल, अगर हम ये कोड लगाने हैं। तो टू चेकआउट पे पहले आपकी वेबसाइट बनेगी, उस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई होगा, उसके उनका जो प्रोसेस है, जो इन्फॉर्मेशन सारी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, फिर वो आपको अप्रूवल देंगे, फिर ये वाली चीजें आपको मिलेंगी। बाय नहीं होता, साइन अप होता है। टू co2checkout.com पे जाके अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा वेबसाइट बनाने के बाद। ओके हो गया यहाँ तक? अच्छा, ये डेमो मोड क्या है? डेमो मोड ये है कि ये सारा हो गया, करने के बाद सेव चेंजेस कर दो। अब क्या करो, अब सिंपल वेबसाइट पे जाओ, कोई भी चीज़ बाय करके देखो। अगर आप बाय करते हो, कार्ड वगैरह की कोई फेक इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, चेकआउट करते हो, तो पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपके कार्ड में से पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, तो बोगस ट्रांजेक्शन करके देखोगे एक, ताकि पता लगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा चेकआउट करने में, हर चीज़ स्मूथ काम कर रही है। जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हर चीज़ स्मूथ काम कर रही है, कहीं पे कोई एरर नहीं आया, तो वापस आओ। ये जो एनेबल डेमो मोड है ना, इसको करो ऑफ, ऑफ करके सेव कर दो। अब रियल ट्रांजैक्शंस के लिए आपका स्टोर एक्टिव हो जाएगा। अब जब तक प्रॉपर कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होगी, कोई बोगस इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी, प्रॉपर कार्ड इन्फॉर्मेशन होगी, रियल कार्ड होगा, फिर ही चेकआउट हो कंप्लीट होगी, फिर ही सब कुछ कंप्लीट होगा। तो ये डेमो मोड होता है पहले चेकिंग करने के लिए। ठीक है, चेक करने के लिए कि आप इसको ऑन करके खुद से 2-3 टेस्ट ट्रांजेक्शन करके देख सकते हो। किसी और ब्राउजर में जाओ, लॉग आउट करो, किसी और ब्राउजर में जाओ, वहाँ पे जाके प्रॉपर तरीके से एज अ कस्टमर चेकआउट करो। तो देखो पूरा प्रोसेस स्मूथ काम कर रहा है, कहीं पे कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर कोई एरर आ रहा है तो फिर आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर एरर नहीं है, मेक श्योर कर लिया सब स्मूथ काम कर रहा है। ट्रांजेक्शन आप $200 की चीज़ परचेज कर लो, लेकिन वो $200 कटेंगे नहीं, वो बोगस ट्रांजेक्शन होगी। तो लेकिन वो जो प्रोसेस है ना, वो क्लियर हो जाएंगे कि हर चीज़ प्रॉपर काम कर रही है। फिर आप वापस आएंगे और आके डेमो मोड को ऑफ करके सेव कर देंगे। अब रियल ट्रांजैक्शंस के लिए आपका स्टोर एक्टिव हो गया। तो ये टेस्ट मोड होता है, डेमो मोड। समझ आ गया? ये शॉपिफाई में भी था एक बोगस लिखा हुआ था, या कुछ तरह लिखा हुआ था। मैंने कहा था इसको ऑन करके आप चेक कर सकते हैं पहले, और बाद में आपने इसको एक्टिवेट कर डीएक्टिवेट करके सेव कर देना। तो ये आपकी अपनी टेस्टिंग के लिए। क्लियर? तो अब वर्डप्रेस हो या शॉपिफाई हो, अगर टू चेकआउट अटैच करना पड़े कोई मसला है? पेमेंट्स इतना ही है। हाँ, बाकी फिर और भी अटैच हो सकती है ना चीजें। मैंने टू चेकआउट का बताया आपको। अगर आपने कोई और यूज करना है, authorize.net है, ये वूकॉमर्स पेमेंट्स है, और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, स्ट्राइप है। तो क्लाइंट अगर उनके साथ आता है और उसका सेटअप करना पड़ेगा, तो उसका भी इसी तरह कोई ना कोई प्लगइन करके स्ट्राइप को आप एक्टिवेट कर सकते हो, फिर स्ट्राइप अटैच हो जाएगा। तो किसी के लिए करना है तो सिंपल है, प्लगइन उसको कोई ना कोई मिलेगा जो पेमेंट्स के अंदर आके इंक्लूड हो जाएगा, और आप वो वाला पेमेंट गेटवे भी आप अटैच कर सकते हो। मैं आपको वो पेमेंट गेटवे बता रहा हूँ जो अगर आपने अपना कोई काम करना है तो आप इसको अटैच कर लो। प्रोसेस आपके सामने है, चीजें आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो मर्जी आ जाए। जी फ्री है, ट्रांजेक्शन पे चार्ज करते हैं। $10 की प्रोडक्ट अगर आपकी सेल होगी तो $0.35 प्लस 0.35% जो है ना, वो ये उस पर ट्रांजेक्शन फी चार्ज करेंगे। तो 0.35% जो है $10 का है, वो बनता है 0.35%, $0.35 35 सेंट्स। तो 35 सेंट्स प्लस 35 सेंट्स, आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगी वो $9.30 मिलेंगे $10 के ट्रांजेक्शन पे। ओके हो गया? अब पूछो कोई क्वेश्चन है तो, वरना पेमेंट में मैं वो पेमेंट करवा रहा हूँ जो आप लोगों को अपने लिए चाहिए, या किसी को भी करके दे सकते हो। उसके अलावा कोई भी पेमेंट गेट पे आ जाए, सिर्फ उसका इसमें कोई ना कोई प्लगइन ऐड करना पड़ेगा आपको बस, और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और करवाता हूँ आप।
मोटी मोटी चीजें ऑलमोस्ट हो गई हैं वो कॉमर्स की। मैंने डिबग लॉग को बताया ही नहीं, ये तो एरर्स की केस में होता है ना। ये आपको डिबग लॉग अगर आप ऑन कर दोगे ना, ये देखो लिखा हुआ आ रही है लॉग टू चेक आउट इवेंट्स डोंट ऑलवेज एनेबल दिस, तो जो भी उसके जो लॉग्स वगैरह होंगी, हिस्ट्री होगी, सारी आपको नजर आती रहेगी। जरूरत नहीं है आपको। डेवलपर ज्यादा चीज समझ सकता है क्यों जरूरत होती है, मैंने तो कभी एक्टिवेट नहीं किया। ओके हो गया। उसके बाद देखो गेट पे आइकन कौन सा है, डार्क है, लाइट कलर का है, ये पूछ रहा है। आइकन की विड्थ क्या हो, फिर चूज चेकआउट, स्टैंडर्ड जो है वो चेकआउट प्रोसेस हो, पॉपअप हो, ये डिफरेंट है, उन्होंने प्रो फीचर दिए हैं। जरूरत ही नहीं कुछ करने की, हमारा काम होना चाहिए। ये करके आपने सेव करना है, काम खत्म, आपका टू चेकआउट इनेबल हो चुका है, पैसे आपके डिडक्ट करेगा। ये कोई भी कार्ड ऐड करना चाहता है जो पेमेंट चेकआउट है ना, उसके ऊपर कार्ड ऐड कर सकता है, तो हर तरह का मसला रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने ये करवाया, कोई भी पेमेंट गेट पे आ जाए, सर्च करो प्लगइन, उसका इंस्ट्रक्शन उसकी देखो, काम कर दो। समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये फिर ईमेल्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे जो ऑर्डर जब प्लेस होगा तो क्या ईमेल कस्टमर को जानी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाएगा तो क्या ईमेल जानी है, ऑर्डर जब शिप हो जाएगा तो क्या ईमेल जानी है, ऑर्डर फेल हो गया तो क्या ईमेल जानी है। इस तरह की सारी ईमेल्स की टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पड़ी हुई हैं, अगर इनको एडिट करना होगा, वरना बाय डिफॉल्ट ये सारी सेटअप हुई है, बनी हुई है। तो अगर आपको कस्टमाइज करना हो तो यहाँ पे कुछ करना है, वरना यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बाय डिफॉल्ट भी ईमेल जब बनी होती हैं वो प्रॉपर बनी होती हैं, पर्सन का नाम, हर चीज़ जो है वो मर्ज टैग के थ्रू प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है, जो सब कुछ वैसे हो रहा होता है। कूपन्स मैंने आपको बता दिए थे, रिपोर्ट्स वगैरह ये सारा हमने देख लिया था। रिपोर्ट्स में आपकी कितनी सेल हुई, कितने लोग आए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओवर द 7 डेज, 1 डे, 30 डेज, वो सब कुछ मुझे आपको बताएगा। जी, मेलचिम इंटीग्रेट हो जाता है शॉपिफाई में भी और वर्डप्रेस में भी। मेलचिम को मैं अलग से करवाऊंगा आपको, ठीक है। एक्सटेंशन, ये जिस तरह से टू चेकआउट मैंने किया, एक तरह की एक्सटेंशन है ना ये। तो वो कॉमर्स के साथ कोई फीचर एनेबल करना है ना, तो वो कॉमर्स के डिफरेंट एक्सटेंशन हैं, एड ऑन्स हैं। क्रोम के अंदर नहीं एड ऑन ऐड करते हो, जैसे अली ड्रॉपशिप था, नहीं सॉरी अबरलो था, तो अबरलो का मैंने एक्सटेंशन ऐड कर दी, तो एक फंक्शनलिटी एनेबल हो गई। तो वो एक्सटेंशन, वो एड ऑन किसका था, वो ब्राउजर का था। ऊपर सजेस्ट का मैंने एक्सटेंशन कर दी, तो हमें वो कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम वगैरह पता लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन हैं जो आपके ब्राउजर के साथ सपोर्ट करती हैं। ऐसी वो कॉमर्स के साथ एक्सटेंशंस भी आती हैं बहुत सारी, जो अगर आपको कोई पेमेंट मेथड एनेबल करना है, कोई और फंक्शनलिटी लेके आनी है, तो उसमें आपको हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे ब्राउजर एक्सटेंशन, वो कॉमर्स एक्सटेंशंस कैटलॉग, तो वो कॉमर्स के साथ जो एक्सटेंशंस काम करती हैं, जैसे ब्राउजर के साथ एक्सटेंशंस काम करती हैं, ये वो वाला काम है। रेलचिप ईमेल्स के लिए जी, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करने के लिए होता है ना कि आप कभी किसी जगह पे जाके ईमेल छोड़ दो, बस उसके बाद उनकी तरफ से ईमेल पे ईमेल आ रही होती हैं। कहीं पे सब्सक्राइब कर लो, कहीं साइन अप कर लो, कहीं ईमेल देने की दे रहा है, तो वो ऑटोमेटिक ईमेल्स आ रही होती हैं आपको, आपका नाम लेके आपको कॉल कर रहे होते हैं, इनबॉक्स भरा होता है आपका, वो सारी चीजें। तो ये देखें, ई कॉम एक्सटेंशन स्टोर है, ब्राउज कैटेगरी, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज वाइज एक्सटेंशन पड़ी होंगी, ये फीचर कलेक्शन है जो नजर आ रही हैं। तो वो कॉमर्स के साथ कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी एनेबल करनी है, कुछ भी करना है, तो उसकी एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखें आपके पास वो कॉमर्स शिपिंग, उसके बाद ये देखें डेवलप्ड बाय वो कॉमर्स, ये वो हैं जो वो कॉमर्स को डेवलप की हुई हैं। बुकिंग्स, पेमेंट्स, मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटीज, ऑटोमेट वो शिपिंग सॉल्यूशंस में यूएसपीएस, अगर आपने ऑटोमेट करना है शिपिंग को किसी कंपनी के साथ उसको ऑथराइज करके, तो ये मार्केटिंग के रिलेटेड जो है मेल चिम्प है, ऑटोमेट वो है। उसके बाद मेल पॉइंट है, हबस्पॉट है, पिंटरेस्ट है। स्टोर लॉन्चिंग के लिए अगर आपने गूगल के ऊपर लेके जाना है, गूगल मर्चेंट में, गूगल एनालिटिक्स, ये स्ट्राइप गेटवे अगर ऐड करना है तो ये आपके पास आ रहा है। पेपॉल के लिए, अमेजोन पे के लिए पेमेंट्स एक्सटेंशन। तो इस तरह से मल्टीपल एक्सटेंशन हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं। तो आप अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा चाहते हो वो कॉमर्स में, तो आप इन एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके आप इनका फीचर यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने प्लग इन किया है वो जस्ट लाइक एन एक्सटेंशन है। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ
ये कैटेगरी नहीं ओपन हो रही, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये कहाँ से ओपन किया मैंने? ये मैं वू कॉमर्स में एक्सटेंशंस में गया हूँ और वहाँ पे एक्सटेंशंस कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा था, मैंने उसे क्लिक किया। अच्छा यहाँ पे देखता हूँ मैं, इधर आया, देखते हैं कैटेगरी ओपन हो जाती है तो फिर डायरेक्ट चले जाते हैं, वरना सर्च कर लेते हैं। अब चलो मैग्नीफायर, चलो सर्च करके देखते हैं अगर मिल जाता है। सर्च करते हैं ज़रा। चलो इसमें फ्री एक्सटेंशंस कम कर देते हैं। फ्री में 33 एक्सटेंशन है इनकी टोटल। मोस्ट एलिमेंट, मोस्ट पॉपुलर देख लेते हैं, बाकी सारी पेड होंगी जितनी भी इसके ऊपर है। एनालिटिक्स की है, टैक्सेस के लिए, स्ट्राइप गेटवे के लिए, फेसबुक के लिए है, अमेजन पे, पे फास्ट, ब्रेंट्री, लाइव चैट के लिए है। उसके बाद प्रोडक्ट का देख रहा था, कोई मैग्नीफायर वगैरह मिल जाए, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। वो कॉमर्स पेमेंट्स, बल्कि ये एक की तो ही है हमने, ये वाली व्यू कॉमर्स पेमेंट्स हमारे पास पहले से ही है, जो प्लग इंस्टॉल करते हुए साथ ही होगी है। तो ये एक्सटेंशन थी जो अक्सर लोग कह रहे थे मेरे पास पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा था कि एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हुई थी साथ। ये पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है ना हमारे पास, प्रोडक्ट के नीचे वो कॉमर्स प्रोडक्ट और साथ पेमेंट्स का ऑप्शन भी हमारे पास आ रहा है। तो एक्सटेंशन ही तो हुई है, देखो ये फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लो। अगर यहाँ से नहीं करना तो इसका नाम पकड़ो, सिर्फ वो कॉमर्स पेमेंट्स एक्सटेंशन का नाम पकड़ो। यहाँ से डाउनलोड होके भी ऐड हो सकती है, लेकिन मैं अगर इसका नाम सिर्फ कॉपी करूँ, नाम कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊँ वापस अपने वो कॉमर्स में, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ प्लगइन्स में, ऐड न्यू में, और वहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं सर्च भी करूँगा तो ये वहाँ पे प्लगइन्स में भी नज़र आ जाएगा, वहाँ से ऐड कर दूंगा। और पहले से ही ऐड है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। जी ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन साथ ही मिलती हैं, अगर ना भी मिले ना थोड़ा सर्च कर लेना। आपको ये वो कॉमर्स और शॉपिफाई का जो सारा ये पेमेंट्स गेटवे और सारी चीज़ें हैं ना, इन सब की वीडियोस, आर्टिकल्स, हर चीज़ मिल जाएगी। तो प्लगइन ऐप्स के साथ भी गाइड आती है, इन केस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो साथ, तो सर्च करेंगे तो उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए जी, मैंने वो कॉमर्स पेमेंट्स प्लगइन्स में आके ऐड न्यू में आके सर्च किया, तो ये देखो वो कॉमर्स और ये आपकी वो कॉमर्स पेमेंट्स, और सामने लिखा हुआ आ रहा है एक्टिव। क्यों लिखा हुआ आ रहा है? ये पहले से ही ऐड हो चुका है। ये देखो, ये पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो ये इस तरह से ऐड है। तो आप उधर जाके इसको यहाँ से डाउनलोड करके भी ला सकता हूँ, फ्री डाउनलोड करूँ, फिर मैं प्लगइन्स में आऊँगा, फिर प्लगइन्स के अंदर मैं इसको यहाँ से सर्च करने की बजाय अपलोड प्लगइन पे जाके ऐड करूँगा। तो लाजमी अपलोड करना है, लंबा चौड़े काम पढ़ना है। सिंपल जो भी एक्सटेंशन करनी है उसका नाम देखो, नाम यहाँ पे सर्च करो, आपके पास आ जाएगा। ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, ये भी एक्सटेंशन है, इस टाइप की ये एक्सटेंशन है। तो सारी एक्सटेंशन आपकी जो है वो यहाँ प्लगइन्स के अंदर भी शो हो जाएंगी। तो इसलिए देखो एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा प्लग इंस्टॉल करते हुए भी पेमेंट्स की एक्सटेंशन हो गई थी। क्लियर है? ये एक्सटेंशन का जो पूछ रहे थे कि एक्सटेंशन ऐड करके दिखा दें, तो एक पेमेंट्स वाली बाय डिफॉल्ट ऐड करते हुए प्लगइन साथ ही हो गई थी। ये पेमेंट्स नजर आ रहा है जो वो
कॉमर्स पेमेंट्स। और अगर नहीं भी किसी की हुई तो जिस तरह से ये वो कॉमर्स पेमेंट्स नाम है एक्सटेंशन का, ये लाओ प्लगइन्स में आओ, सर्च करो, ये नज़र आ रहा है, एक्टिव करो, एक्टिव ऐड हो जाएगी, इंस्टॉल करके एक्टिवेट। दिए में समटाइम ज़रूरत पड़ सकती है ना कि कोई फीचर ऐसा चाहिए हो, क्लाइंट को कुछ चीज़ चाहिए हो, लेकिन फ्री बहुत कम है इसके अंदर। जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया, फ्री बहुत कम है, 33 टोटल एक्सटेंशन फ्री हैं, बाकी पेड है। तो अक्सर लोगों को डिफरेंट फीचर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए फिर एक्सटेंशन बाय भी करनी पड़ सकती है, तो किसी किस्म के एडवांस फीचर अगर चाहिए वो सब कुछ देखना पड़ सकता है। ओके हो गया, यहाँ तक बताओ क्लियर है? तो फिर मैं आपको अदरलो की तरह जो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन है वो भी बताता हूँ, ऐड ऑन प्लगइन है जो वो बताता हूँ आपको। ओके चले, अब देखो यहाँ पे मैंने एक प्लगइन जो है जिसका नाम है अली ड्रॉपशिप, ये मैंने इसका नल्ड वर्जन निकाला हुआ है। मैं गूगल पे गया हूँ, वैसे तो ये पेड है, 80-90 डॉलर्स का इसका लाइसेंस मिलता है। मैंने क्या लिखा, गूगल पे गया, वहाँ पे लिखा अली ड्रॉपशिप क्रैक्ड। क्रैक्ड मीन्स के जो क्रैक हुआ हो, मुझे की वगैरह बाय ना करनी पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अली ड्रॉपशिप क्रैक्ड लिखा, तो ये डिफरेंट जगह आ गई जहाँ से मुझे वो प्लगइन फ्री में मिल जाएगा। तो वैसे तो लाइसेंस ही लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताने के लिए एक नल क्रैक्ड वर्जन लेके आ रहा हूँ कि मेरा काम कंप्लीट करे, मुझे फ्री में मिल जाए। तो मैंने अली ड्रॉपशिप प्लगइन का नाम है और क्रैक्ड साथ लिखा, तो मेरे पास एक यहाँ पे वेबसाइट आई जिसका नाम है ali-nul.com। तो मैंने इसको ओपन किया, ये आपके सामने अली ड्रॉपशिप 1.8.7 आ रहा है। वो कॉम अली ड्रॉपशिप वो कॉमर्स के लिए यूज़ होता है, 1.6.4.7। इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये मुझे कह रहा है कि इश्यूज आ सकते हैं, अपडेट्स नहीं आएंगी, सपोर्ट नहीं मिलेगी, कुछ ना मिले, फिलहाल मुझे इंस्टॉल करना है। तो गेट अली ड्रॉपशिप प्लगइन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जी ये मैं प्रोडक्ट्स वाला ही करने लगा हूँ। ये क्या भाई, अच्छा अच्छा, इन्होंने ये मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी बनाई, अपना ही बनाया हुआ है कि नर लोगे तो अपडेट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप बाय कर लो। चलो कोई नहीं, हम इनसे नहीं लेते। ये देखो, ये आ रहा है, लेकिन ये पुराना है, 2018 का है। मैं कहीं और से कर लेता हूँ। अली ड्रॉपशिप क्रैक्ड, चलो इसको देखते हैं जरा। 8 into PC, चलो देख लेते हैं, ये वाला ना हुआ तो फिर देख लेते हैं, बड़ी जगहों से मिल जाएगा क्रैक वर्जन। डाउनलोड अली ड्रॉपशिप फॉर फ्री वो कॉमर्स 1.4.1। ये देखिए नीचे कितने सारे लिंक्स उन्होंने दिए हुए हैं, डेमो भी दिया हुआ है और यहाँ पे ये लिंक दिए हुए डाउनलोड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो असल में पेड है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे नीचे उसका डेमो दिया हुआ है, और डेमो के साथ उन लोगों ने एक काफ़ी सारे लिंक्स दिए हैं जहाँ पे उन्होंने इसकी फाइल रखी हुई है। तो मैंने उसमें से एक ओपन किया, ये फाइल आई .rar में, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इसके सामने, इस पर क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। 1.23 MB टोटल है। डाउनलोड, तो ये इतने लोग फ्री देते हैं, स्पैमिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, ये आपके पास प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये आ गया, इसको शो इन फोल्डर कर लेता हूँ मैं, इसको जरा चेक करूँगा।
ये आ गया। इसको अनकम्प्रेस करने लगा हूँ। अलग फोल्डर बना रहा हूँ जिसमें इसको मैं वो करूँ, अनकम्प्रेस करूँ। ये आ गया जी आपका अली टू जिप। ये भी ड्रॉप शिप ही रखा हुआ अली टू है। अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपर फॉर कॉमर्स। नहीं नहीं, ये वाली ब्राउजर वाली नहीं है ना, ये आपकी एज एन ऐप एज एन प्लग इंस्टॉल होनी है। तो मैंने अनकम्प्रेस किया, मेरे पास अली टू वो आ गया। इसको देख लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू में आना है, और ऐड न्यू में आके मैं यहाँ पे अपलोड प्लगइन का ऑप्शन यूज करूंगा। चलो मैंने भी यार, मेरे मुझे वही आ गया। फ्री प्लगइन फ्री वाले उतने ज़्यादा अच्छे काम नहीं करेंगे, तो बहरहाल डिफरेंट ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है,